मजमा लगा रखा है तुमने करमदार। बंद करो इन जुआरियों को। सर जी ये वो जुआरी नहीं आए हैं, ये तो मियाँ खान साहब, महमूद साहब और अल्लाह दित्ते की कारगुजारियां हैं। वरना तो ये हैं कौन लोग भाई? किसी के पास टोकन नहीं है, किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है, और इसका तो नंबर ही नहीं है जनाब आली। अब बंद रखो इनकी गाड़ियां, बंद रखो। वो ये बूथे उठाकर क्या खड़े हो, जाओ अपने अपने कागजात लेकर आओ। माफ कर दे जनाब। ओए जाए, चलो जाके कागजात लेके आओ, वरना गाड़ियों के साथ सबको बंद कर दूंगा अंदर। चलो जाओ, चलो। ओए बस करा है करमदार। ओए अल्लाह देते के पुत्र, और ये तुम ट्रैफिक कब से हो गए हो तुम? मुझे जी महमूद साहब और मोहर साहब ने कहा था जनाब आली। वाह, कहा तो मैंने भी था सर, मगर मैंने तो तुमको कहा था। ओए तुमने क्या कहा था? ओए करमदार, और ये क्यों ट्रैफिक वालों में अपनी टांग अड़ाते हो? सर जी ये गैर कानूनी कार्रवाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती सर। ये आपका दाजमात पास। रहने दिया, दाजमात पास हूँ। वो साहिवाल में स्मगलिंग का ट्रक जो पकड़ा गया, वो इसी थाने के सामने से गुजर कर गया। किसी ने चेक किया, पकड़ा किसी ने? ओए तुम्हारी क्या मजाल है, को बड़ा काम करके दिखाओ। हर रोज छोटे छोटे बटेरे पकड़ के ले आते हो। न तो सर जी कल वो कुकड़ियां और कबूतर भी तो पकड़े थे। वो वर्दियों के टेंडर का क्या बना है? शाम को मिल जाएगा जनाब। उसको कह देना कि वो जरा वो पिछले साल वाला हिसाब ना हो, वरना ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। समझ में आई बात? हाँ ये कौटी कौटी समझ गया हूँ सर। आजा बीबी, आजा आजा आजा। क्या चौधरी साहब? हाँ बीबी क्या बात है? देखें जी दिन दोपहर को अंधेर और सीन का लगा मेरे हाथ से। वो बदमाश दो लड़के थे मोटरसाइकिल पर, हमारे करीब आकर रुके और पस चपट के ले गए। पिछले साल भी मेरे साथ ऐसा वाकया हो चुका है। आप लोग ऐसे लोगों को पकड़ते क्यों नहीं है? ये तो आपका फर्ज है कि ना। तो अपना बीबी आप इतने बड़े बड़े पर्च लेकर रहे तो आप क्यों घूमते फिरते? करमदार कभी सीरियस भी हो जाया करो। रबड़ लिखो इनकी। चलो बीबी तशरीफ रखें आप, रबड़ दर्ज करवाएं, कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा तशरीफ रखो बीबी, बैठो बैठो और ध्यान से काम कराए बस। अच्छा तशरीफ रखो। ये बीबी कार्रवाई तो होती होने के लिए है। बैठो। वह रहमत है जनाब। बात जरा निगाह रखो और साहिल को स्टूल पे बैठाओ। तुम किसके साथ हो? और जनाब मेरी चोरी हो गई है जी। एक मिनट सब्र करो, हाथ नीचे करो। हाँ तो बीबी आप अरमान से अपने दिमाग पे जोर दे के वकूए का टाइम, दिन, तारीख तसल्ली से सोच सोच के मुझको लिखवा दे। बहुत बहुत मेहरबानी जनाब। नहीं इसमें मेहरबानी की कौन सी बात है बीबी, आपने सुना नहीं है? पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, तो ये तो हमारा फर्ज है ना बीबी जी। हाँ वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा मियां खान जी सर। इन सबको लेके मेरे साथ आओ। ठीक है सर, चलो लाना। हाँ जी हाँ जी, मोहर करमदाद जी, थाने शर्की जनाब। हाँ हाँ किसको जी? अल्लाह देता ना जी। आपको किसने कहा है कि हम यहाँ पर बेले बैठे हुए हैं? ना ना, सामने आओ जनाब, इधर तशरीफ लाओ, ना बताओ। टेलर मास्टर नादर अली। टेलर खड़े रहो। मास्टर टेलर नादर अली, क्या काम है? जनाब मेरी चोरी हो गई है। चोरी है तो बैठो ना। अपना मास्टर जी ये बताएं कि आपकी दुकान किधर है? हो जी मेरी दुकान नौलखे बाजार में है जी। अच्छा वो मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है जी। हुक्म करो बच्चू साहब जी। मुझे मदद चाहिए। ओ जनाब मैं एक मिनट सब्र करो। देखते नहीं है कि साहब वो मौजूद आदमी आया। हाँ जी आपको बात बताएंगे। सर मेरा ख्याल था कि मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करता। जमात पास हूँ, डायरेक्ट हवलदार हूँ, कोई मजाक नहीं हो। मैं खुल के बात करो जवान। तुम क्या कोई लड़ाई शड़ाई करके आए हो? नहीं सर। अच्छा तो फिर क्या छोड़िया?
सर वो उधर वो डब्बी बाजार है ना, उसके करीब एक आदमी के पास 2 लड़कियां हैं जवान। तो इसमें घबराने की कौन सी बात है भाई? जनाब वो उन्हें बेचना चाहता है, मुझे वो कोई बर्दाफरोश लगते हैं। तो तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं है? तुम जवान जानो अट्टे कट्टे हो, आखिर तुम्हारा भी कोई फर्ज है। सर मैं फर्ज समझकर तो हाजिर हुआ हूँ। ये किसने बताया कि वो उनको बेच रहे हैं? सर उन्होंने मुझे पेशकश की थी। तुम वहां करने क्या गए थे? मैं वहां फर्जी गाहक बनकर तस्दीक करने गया था जी। अच्छा, सच के जाऊं ठीक है, खुद करते हो और पछोड़ियां हमको डालते हो। उनके लड़कियों के माँ प्यो का तुमको को पता है? नहीं सर। ना तो फिर तो तुम्हारे पास कोई भी चीज नहीं है ना, तो तुम ऐसे करो कि वकुए का एड्रेस मुझको लिखवा दो, कल कार्रवाई शुरू कर देंगे। नहीं नहीं सर, कार्रवाई तो आज ही होनी चाहिए, वरना आप... ओहो, जो भी आता है वो कोई कहकर आता है। यहाँ पर हम वेले बैठे हुए हैं, ये मोहतस बंदा बैठा हुआ है, इसकी चोरी हो गई है, 2 बीबियां गई हैं, उनके 2 पर्स बटुए खरीच गए हैं। क्या हमको तो सिर खुरकने की बेल नहीं है? आप लोग यहाँ पर आकर हम पर रोक डालते हो। सर मेरी बात सुने, कोई इमरजेंसी भी तो होती है। आप ऐसा करें, आईजी साहब से जाकर ट्रैक्ट मिल लो, बड़े खुदा तरस बंदे हैं वो। मैंने सुना है यहाँ एएसपी साहब। अच्छा 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 अच्छा, मैंने खुद देखा है सर अपनी आंखों से। लड़कियों के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं सर, ये तो पता नहीं है कि वो कौन है, कहां से लाई गई हैं। वैसे हैं किसी गांव की। जाफर हुसैन, अभी जाना होगा, फौरन इसी वक्त फोर्स ले लो अभी। ओके सर। तुम्हारा घर कहाँ है? अब कहाँ होगा घर? गांव का नाम बताओ। रो के ना दिखाओ, नाम बताओ। यहाँ तुम्हारे फुफड़ का घर है? कहाँ जाओगी? ऐसे नहीं जाफर हुसैन, ये लोग खौफजदा हैं बेहद। देखो बीबी, डरने की कोई बात नहीं, साफ साफ बताओ। मैं घर नहीं जाना चाहती। तुम्हें मालूम है तमाम मुजरिम पकड़े गए हैं, हौसले से बात कर। कई बार उस मर्दूद जीरे ने गला घोटा है मेरा। ये जीरा कौन है? गांव का था या मेल मुलाकात थी? गांव का है जी। तो शहर उसके साथ बत्तियां देखने आई थी दोनों? मैं तो इसको ढूंढने आई थी जी, पहले वो इसी को अगवा करके लाया था। पूरा गिरोह है सर, पूरा गिरोह। वो मलंग नाम का मुजरिम है ना, वो पेशावर बर्दाफरोश है। तुम्हें बेच देना चाहते थे वो? ऐसे नहीं, मुंह से बोल के बताओ। बोलो बोलो, डरने की कतई जरूरत नहीं है, अब तुम हमारी अमान में हो, बोलो। सारा खेल उस गवाही का है जी, जो मेरे बाप रहीम बख्श ने जीरे के बाप के खिलाफ दी थी। तो झूठी गवाही का अंजाम तो फिर बुरा ही होता है ना। गवाही सच्ची थी जनाब, झूठी नहीं थी। चलो मेरे साथ में, अभी मैं इनके बयान ले लेता हूँ जी। बयान यही हो जाएंगे, बैठो बैठो बैठो। हाँ, अब बताओ। सबने ये अब्बा को समझाया था, मगर कहाँ सुनते थे वो किसी की। ये 3 मेरे बेटों की और ये मेरी। इसे महज चादर न समझना, इज्जत समझना हमारी। सब कुछ तेरे पांव पे है रहीम बख्शा। इज्जत है तो इसे सर पे रख, मिट्टी में क्यों रोलता है? होनी होकर रहती है, तू अनहोनी ना कर। सच बोलना अनहोनी है। मैं कच्ची जमानत पर आया हूं सिर्फ इसलिए कि तेरी मिन्नत कर सकूं, जबान को अपनी सीले गवाही न दे। आंखों देकर झूठ नहीं बोला जाता मुझसे। किसी की मान भी लेते हैं। जुल्म को रोकना चाहिए, हाथ से, जबान से। तू दिल से बोला समझ ले। पांव से उठाकर
तेरे सर पे रखता हूं। तू जानता है कॉल से फेरा नहीं करता मैं कॉल दे चुका हूं। किसको दे चुका है कॉल? अजीज को। उसका बेटा मार दिया था तुम लोगों ने, बेकसूर। फसल जला डाली थी। ये कोई छोटा जुल्म है क्या? भैया मैं हाथ जोड़ता हूं, जिद ना कर। जिद खुदा को भी पसंद नहीं। रहीम बख्शा 10,000 ले ले। ना 20 ले ले। ये तेरी इज्जत है रहीम बख्शा, ले ले। इज्जत ना हुई पहली हो गई। 10-20 में मिलती है इज्जत? बोलो। और ज्यादा ले ले। मांग दिल खोल कर। 1.25 लाख भी दो तो मैं अपनी बात से ना फिरूंगा। अरे रहीम बख्शा मेरी बात सुन, बड़ा हूं तुझसे, बुजुर्ग हूं तेरा। कैसा बुजुर्ग है? ईमान बिकवाता है। पराई आग अच्छी लगती है तुझे? तेरा बेटा मार दिया होता, फसल जला डाली होती तेरी, तब क्या होता? कुछ बातें खुदा पर भी छोड़ना पड़ती हैं। तो भाई खुदा खुद इंसाफ कर देगा, पर तू तो लाज रख हमारी। 1 मर्तबा कह चुका हूं, 100 मर्तबा कहूंगा। सच बोलने से न रुकूंगा, बस। ठीक है, ये अपनी कर ले, हम अपनी कर लेंगे। चल अब यहां से। इसका जो नतीजा निकलेगा कुल आलम देखेगा। चल यहां से। याद रख, रोएगा एक दिन अपनी इस जिद के लिए। चल जल्दी कर। दुश्मनी चल निकली ना तो मेरा कोई वीर नहीं आएगा तेरी मदद के लिए। जा पा अब्दुल्ला, तू चला जा, कर लेने दे इसको अपनी। तूने अच्छा नहीं किया। कोई मेरी मदद को ना आए बेशक। 30 अप्रैल की रात अजीज के खेतों में तुमने क्या देखा? जनाब, मैंने देखा कि नूरदीन, तीफा, जीरा, हीरा अपने 4 साथियों के साथ घोड़ियों पर बैठकर आए और उन्होंने आते ही तेल के कनस्तर खोले और खेतों में जगह जगह छिड़काव कर दिया। जब तक आग जलती रही वो सब लोग भंगड़ा डालते रहे। इतने में जनाबे वाला अजीज का बेटा सिकंदर वहां आ पहुंचा और तीफे ने एक ही बार में उसको खत्म कर दिया। बाकी लोग कौन थे? जनाब, तीफा, हीरा और जीरा तो नूरदीन के बेटे हैं। बाकियों में नज्जा माची था, काका बुल्लड़ था, तीसरा टुंडा था जनाब, और चौथा नाजम अली तेली का भांजा गिद्दड़ जनाब। तीफा वल नूरदीन सकना रंगलपुर को सजाए मौत, नूरदीन वल इल्मदीन सकना रंगलपुर को 10 साल कैद बामुशक्कत, और नज्जा, काका, टुंडा और गिद्दड़ को आनत जुर्म में 7-7 साल कैद माज दी जाती है। हीरा और जीरा को बरी किया जाता है। भाई की मौत सुनकर यहां चले आए। रहीमे की बोटियां न की गई तुमसे? तुम्हारे कलेजे पे क्यों हाथ नहीं पड़ता? पड़ता तो है, मगर क्या करें? देखने में शीं जवान, मगर अंदर से निररे, एक से एक बुज़दिल। हमारी कानूनी लड़ाई है, बड़ा वकील करेंगे, कानून से लड़ेंगे। तू तो पैदा ही ना होता मेरे घर, इतना बुज़दिल। तो क्यों फसल को आग लगाई थी? ये किया था तो सिकंदर को बर्छी ना मारते। अब क्यों चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला रही हो? अब सारे गांव का अनाज सवा कर दिया। बकवास किए जा बकवास। सुगरा को किसकी गोली लगी थी कमीने? वो इत्तफाकन गोली लग गई थी, वो कत्ल नहीं था। हम जिंदा बच कर आ गए, ये काफी नहीं है? इसके कलेजे में तो उस दिन ठंड पड़ेगी जब हम फाय लग जाएंगे। इतने डश करे और इतने बुज़दिल। शर्म आती है मुझे तुम्हारी मां कहलाते हुए। एक ही दफा बता दे तू चाहती क्या है? गला काट दूं अपना? तू गला काटेगा? चिड़ी के बोट की तरह तेरी आवाज कांप रही है बुज़दिल। मत कह मुझे बुज़दिल। जीने भी नहीं देती, मरने भी नहीं देती। सूर में होते तो आग लगाकर सबको स्वाह कर देते। तेरे लिए तो हर काम आसान है ना? आसान है या मुश्किल? अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगी। मैं। पहले ही सारा गांव हमारा दुश्मन है। क्या बिगाड़ लेगा गांव? सबकी जमीन एक तरफ, हमारी एक तरफ, फिर भी ज्यादा है। मैं रहीमे की लाश देखना चाहती। सुना?
2 दिन गुजर तो लेने दे। मैं तुम्हें 7 दिन देती हूँ। ओहो, केस का फैसला तो हो लेने दो। हो चुका है फैसला, और ये फैसला मैंने किया है। शहर जाओ, किसी एक रात आओ, वारदात करो और लौट जाओ। उनका एक भी जी बचा तो देख लेना। ओके आगे तो नहीं पकड़ो, भागो, पकड़ो। मुझे छुपा लो, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। लोग पीछा कर रहे हैं तो यहां क्या करने आया है? लौट जा शहर। मेरे पास वक्त नहीं था। आग लगा दी या? हाँ, लगा दी। अंदर ही भुन जाएंगे वो। कलेजा ठार दिया है तूने। ले ये 20,000, ले ले। जरा ठहर, दूध तो पी ले। नहीं, इस वक्त नहीं है मेरे पास। पिछले दरवाजे से निकल जाने दे, फिर आके पी लूंगा। शगन है पुत्रा। दुश्मन मार के कच्चा दूध भी ना पिया तो क्या किया? अब तो खुश है ना? शौहर की जेल और बेटे की फांसी सुनकर मेरा सर नंगा हो गया था। आज तूने मेरा सर ढांप दिया है। जवान बेटों की मां होने में क्या जरूर है, आज मुझे पता चला है। जा, खुदा के सुपुर्द। मेरी घोड़ी बाहर खड़ी थी, उन्होंने पहचान ली होगी। पिछली कोठरी से निकलकर दरिया के पार उतर जा। जा, जल्दी कर। देखो, आराम से खड़ा हो जा। कोई अंदर आने की जुर्रत ना करे। क्या बात है? आग लगाती हो और पूछती हो क्या बात है? जबान को लगाम दो। हट जा पीछे। दूसरा किधर है? उसे भी हमारे हवाले करो। मोहम्मद खान जैलदार की बेटी बेगम से बात कर रहे हो तुम? होश में हो? होश में तुम नहीं हो बेगमे, तुम। इसे पहचानो, ये रंगे हाथों पकड़ा गया। पहचान, ये तेरा बेटा है ना? नहीं है, ये मेरा बेटा है। मैं कहता हूं चीरे को बाहर निकालो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। हट जाओ पीछे। जान सलामत चाहिए तो दहलीज से बाहर निकल जाओ। जो जी में आए कर ले, खुदा ने रहीमे के टब्बर को बचा लिया है। अब तो कलेजे में ठंड पड़ गई होगी। 3 साल चुटकियों में गुजर जाएंगे। अफसोस सिर्फ तुम्हारी नाकामी का है। किस किस से बदले लोगी अब? सारा गांव, पंचायत उनके साथ है। मत रो लड़कियों की तरह थोड़ दिले। मेरी उम्मीद जीरा है, हमेशा कामयाब आया है। चाचा कैसा है? परसों गई थी साहिवाल, बहुत खांस खांस के दुखाया है उसने। वो तो 2 बरस में जी हार गया। जेल जेल होती है, वो तो तीफे की फांसी का सुन के ही मर चुका है। वहां भी ताने दे आई होगी। ताना इंसान को जिंदा कर देता है। खून जिंदा और गर्म होना चाहिए, तुम्हारे लहू की तरह गारा ना हो। एक तो इज्जत का गम चाचे को खाए जा रहा है, दूसरा तो जिंदा करने पे तुली हुई है। इज्जत भी तुम बहाल करोगे, जिंदा भी तुम करोगे। उसकी तो अपील भी खारिज हो गई है। हमारा क्या हुआ?
पैसा बहा रही हूं, छूटोगे नहीं, मगर सजा कम हो जाएगी। सब मुझी को जल्लाद कहते हैं, कोई ये नहीं पूछता कि बात शुरू कहां से हुई। रहीमे का क्या कसूर था? ना वो गवाही देता, ना फसाद फैलता। फसाद फसल जलाने से हुआ था, ऊपर से सिकंदर का कत्ल। ऐसी बात करेगा सारे जख्म जगा देगा मेरे। दुश्मन और उसके अनाज को रोते हो, भाई को नहीं रोते। अजीज ने खड़े खड़े सुगरा की जान दे ली और कहा गलती से चल गई थी बंदूक, खेत ना जलवाती तो क्या करती। और अब तीफे को फांसी नहीं मिली, रहीमे ने नेजा घोंप दिया है मेरे दिल में। क्यों मारा था सिकंदर को? ना जाता वहां ना मरता, क्यों गया था वहां? मतलब ये भी कोई बात है? ज्यादा बढ़ता ना जा कच्ची लस्सी की तरह, मां ठीक कह रही है। अभी बहुत कर्ज है बेटे, कौन चुकाएगा रहीमे का कर्ज? मैं चुकाऊंगा मां, मैं। और अगर तुम दिल पत्थर न कर सके तो झूल जाऊंगी मैं गले में रस्सी बांधकर। सुना? कॉल दे दिया है मां, खामोश हो जाना अब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया तू आ गया। क्या चाहता है तू? जमीन चाहिए, हाजरा का हिस्सा है, उसे दे दो। रवाज नहीं है हम में। ये क्या कह रहा है? रिवाज तो नहीं है, मगर कुछ हो जाएगा बेटे। मगर कब? दामाद बेटा होता है शब्बीर अली, और तू मेरा बेटा है, मगर इतना रूखा मत बोल। अभी सब जीते, सब सलामत है। अभी तो हीरे और जीरे के नाम भी कुछ नहीं हुआ, तुझे क्या जल्दी? ठीक है, साल 6 में इंतजार कर लेता हूं। दूध पिए बगैर नहीं जाएगा तू, बैठ जा इधर। 6 माह गुजार दिए हैं तूने, कब आएगा वो दिन? बस आने वाला है चतुरायन। सुना है कयामत की जवान हुई। दूध और कांच से बनी है, क्या शय है चतुरायन? छोटी या बड़ी? छोटी, सकीना। ठीक है, ले जा किसी दिन। कोई सौखा काम बताओ बीबी, ये तो बड़ा मुश्किल। कैंठा बनवा कर दूंगी, कैंठा, रकम भी मिलेगी। हो सके तो दोनों को ले जा। फिलहाल एक को, मगर कहाँ? शाही मस्जिद दिखाना, फिर चिड़िया घर ले जाना, वहीं पहुंच जाएगा जीरा। ठीक है। उसे गायब किया गया है, और यह तुम जानते हो चौधरी। किस पे शक है तुझे? ये नाम नहीं ले सकता चौधरी, नहीं ले सकता नाम, मजबूरी है। मैंने सुना है कि शहर में। बस रहने दो अमीन, मैं समझ गया हूं तेरे मुंह में जबान किसकी है। चल उठ, यहां से कुछ नहीं मिलेगा। बात तो पूरी हो जाने दो। पंच होकर जो रहे, कितने में बिके हो? देखो अब्दुल्ला, जिसकी चोरी होती है ना, वो सबको चोर समझता है। अगर तुम कहो कि लड़की का कोई कसूर नहीं, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं। इससे बड़ी गाली भी है तो दे दे। तेरे पास इंसाफ लेने के लिए आया था, पंचायत का पंच समझकर, मगर तू तो वो अमीन ही नहीं है जो कभी था। जी तो लेगी इस दुनिया में, पर न बाप को देख सकेगी न मां को। मुझे कहाँ ले आया तू? मैं कहाँ? दोज़ख में। किस
सी मट्टी का मर्द है तू, मुझ पे गुनाह का। भाई को फांसी, बाप को जेल तेरे बाप की वजह से हुई है। तेरा भाई कातिल था और बाप मुजरिम। क्या जरूरत थी तेरे बाप कोड़े को गवाही देने की? इसीलिए लाया, इसीलिए लाया। वो भी रोता होगा, तू भी रो ले। देख रे, मुझे मेरे घर छोड़ा, तू तो अपने गांव का है ना। अपने गांव का? अभी तो मुझे रहीम की आंखें निकालनी है। तू किस ख्याल में है? रो, सारी जिंदगी सब्र कर। जाना तो मुझे खुद चाहिए, मगर जाऊं कहां? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तू दिल छोटा ना कर। इसकी तो आंखों में भी मोतिया उतर रहा है। हाय, हमारी तो दुनिया ही अंधेर हो गई। दोनों जी जाओ, मासियों फूफियों के यहाँ तलाश करो शायद। पर इस जवान जान को अकेले कहाँ छोड़ के जाऊं? अच्छा ऐसे कर, तू घर रह, हम तीनों चले जाते हैं, मैं पा और फातिमा। फूला तो दिल की तो बड़ी अच्छी है। मैं तो जरूर जाऊंगी। तेरी आंखें भी दिखा लेंगे। अस्पताल में मेरे जेठ का बेटा पर्ची बनाता है। वो तो पता चला कि छुट्टी करके घर चला गया। तो अब क्या करें? मैं अभी घर से जाके बुला लाती हूँ। आ फातिमा मेरे साथ। मैं यहाँ अकेला बैठूं? मैं भी तो अकेली अच्छी नहीं लगती, शरीका है, क्या कहेंगे। आ फातिमा आजा, चल चल उठ आजा। जल्दी आना। हाँ हाँ जल्दी आ जाएंगे। पहले एक पहुंची फिर दूसरी। तेरा कलेजा तो ठर गया ना, मगर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी है। पता नहीं क्यों दिल दहलता है मेरा। और तेरी बातें सुनकर जो मैं मरने लगती। तीफे और सुगरा की लाशें अब तक पड़ी हैं मेरे सामने, मैं इन्हें फूलों से ढांक देना चाहती हूँ हीरे। ये फूल नहीं है, ये काला कीचड़ है। कीचड़ है तो मुंह पे मल ले इसे, मेरे लिए मुकद्दस है। जा अब चला जा, जा भाई के पास, अकेला है वो। दोनों में से जौन सी पसंद हो, मगर कीमत कम नहीं होगी। मगर ये तो बेहोश लगती है। जब कहो होश में आ जाएगी। अभी नहीं, 10,000 ज्यादा तो है, मगर दे दूंगा। कौन सी वाली? रकम ले आऊं फिर बताता हूं। कितनी देर लगेगी? थोड़ा वक्त तो लग जाएगा, मगर शाम से पहले आ जाऊंगा, इंतजार करना। ठीक है। मासी नहीं, मैं। जीरे को पहचानती हो ना? तुम? हाँ मैं। कहाँ ले आए मुझे? क्यों? दाना दाना करना है मुझे इस कुंभे का, तिनका बिखेरना है मुझे। किस लिए? दुश्मनी का सर कुचलना है मुझे। मैं दुश्मन हूं? तेरा बाप हमारा दुश्मन है। उसने गवाही की तलवार से हमें वो फट लगाए हैं कि हम जानते हैं। मर्दों की बात होती है, मैं तो निपट लूंगा उससे भी मैं। खबरदार अगर तुम अपनी जान से ली तो जमी रहे यहाँ पे। मेरा कोई वीर होता तो तेरा लहू पी जाता। लहू पीने वाले पैदा ही नहीं हुए। इतना मान न कर, गुरूर से मन का खुद ब खुद टूट जाता है। गिट्स लंबी जुबान है तेरी, काट भी सकता हूं मैं, समझी? कहाँ है मेरी लंबी जुबान? पीछे मर्द ना हो तो हर औरत बेजुबान होती है। इस दरी पर डुकरे कर दूंगा तेरे, याद रख। कर दे, बेशक डकरे कर दे, मैं फिर भी बोलूंगी। बुला रही मेरे को? अभी तो जिंदा है वो। बेबस और कमजोर औरत पर चीखता चिल्लाता है। शर्म से डूब मर कमीने। अच्छा तो ले देख अपने टब्बर का अंजाम। सकीना
जितना जी चाहे चिल्ला ले, तेरी बात नहीं सुनेगी ये। सकीना, इसको क्या खिला दिया है? टुकड़े जोगे, क्या खिला दिया इसे तूने? जहर नहीं दिया, सिर्फ सुलाया है। इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे, बच जा बद्दुआ से। अल्लाह करे मर जाए तू, बेगैरत पटकी जोगे। बकवास बंद कर अपनी, नहीं तो जुबान खींच लूंगा तेरी मैं। मरा तू पिता की भीड़ से। मैं तेरा स्यापा ही मुका दूंगा, गला घोंट के मार दूंगा तुझे मैं। क्यों आया तू यहाँ पे? तेरे साथ सौदा नहीं हो सकता, जा चला जा। आखिरी बात कर दूं? बोल। 7.5 कम है। 8 नहीं। 8.5 कुछ और बढ़। 9 से ज्यादा नहीं, बोल क्या मर्जी है। इलाका दूर का होगा ना? हाँ, कोई नहीं आ सकेगा वहां पर। ठीक है, निकाल पैसे। ये ले। आ मेरे साथ। ये तो जागती है। सुला देंगे। ना जागती हो ना सोती हो, बस आधा आधा कर दे। ठीक है। ये ले, खुद ही पी ले। नहीं पीऊंगी। पी ले। नहीं पीऊंगी। तेरा तो बाप भी पिएगा। नहीं। अबे देख क्या रहा है इधर आके पकड़े से। नहीं। तू जाके सवारी का बंदोबस्त कर, तब तक ये सो भी जाएगी। ठीक है। तुम क्या करने आए हो यहां? चाचा मर गया जीरे, जेल में। चाचा मर गया? हाँ, और हाजरा को तलाक हो गई है। बकवास करता है तू, होश में तो है? होश में तो तू नहीं है। कैसे हुआ ये सब? बस हो गया। अनहोनी करोगे, होनी तो होगी। उस दिन मैं भी था। मेरी बहन मुझे वापस कर दे बेग में, मैं कसम खाता हूं हम ये गांव ही छोड़ देंगे। इज्जत मिट्टी में रुल गई है हमारी। कहां है मेरी सकीना, मेरी फातिमा? बता दे, हम खुद वहां चले जाएंगे। दिन भर चौकड़ियां भरती फिरती थी, तब ख्याल ना आया तुझे? जहां भी है दे दे बेगम। मेरी जाने जूती कहाँ है? तेरे ही पास है। नहीं है मेरे पास। तुझे खबर है बेग में, झूठ मत बोल। झूठ का इल्जाम देगी तो धक्के देकर बाहर फेंकवा दूंगी। सारे गांव वाले गवाही देते हैं। गवाही? मत बोल ये जहरीला लफ्ज, दांतों में चबा ले इसे। यही लफ्ज सुनकर मेरा कहर जाग उठता है, आग लग जाती है मेरे तन में। तो फिर क्या कहूं, किस जबान में बोलूं? तुझे तरस क्यों नहीं आता बेगम? तुझे तरस क्यों नहीं आता? जब 4 पगड़ियां और अपनी चादर तेरे कदमों में रखी थी, तुझे तरस आया था? बोल। ठोकर मारती थी ना, अब क्यों दमखम निकल गया? कहो, एक खेत सांचे है, मिट्टी और उसका रंग एक है, और बेटियां तो होती ही एक है। नहीं होती एक। हिम्मत कर, शहर जा और तलाश कर। इतना जहर भरा है तुझ में, औरत हो के भी तो। हाँ, मैं औरत हूं। ये भी मेरा ही एक रूप है। खुद ही इंसाफ कर बेगम, खुद ही इंसाफ कर।
इंसाफ कर दिया खुदा ने, तेरी आबरू को रोल दिया है कीचड़ में। हाजरा, तुम कैसे आई हो? कौन मर गया है, बोलती क्यों नहीं? उसने ये कागज नहीं दिया, गर्दन तोड़ डाली है अपनी। बोल, बता, क्यों बुखार चढ़ा उसे? उसने अपनी मौत को पुकारा है। क्यों पुकारा है उसने अपनी मौत को? 4 बहनें हैं उसकी, चारों बेवा ना हो गई तो बेगम नाम नहीं मेरा। जेल से बुलावा आया है भाई। अभी कल ही तो मिलकर आ रहे हैं, अगले हफ्ते चाचे की रिहाई है। रिहा तो हो गया पुत्रो, नूरा जेल में ही मर गया देख में पहले हफ्ते। कैसे हुआ ये सब, क्यों हुआ? दुश्मन मर सकता है जीरे तो सज्जन भी मर सकता है। सारी नीचे कड़ी है, जल्दी करो। ये कौन है? है कोई? ठीक वक्त पे पहुंचाओ ना। नहीं, देर कर दे तुम। ले, गिन ले। कीमत बहुत बढ़ गई है। कितनी? इतनी कि तुम दे भी नहीं सकोगे। तुम्हारे इलाके में ऐसा भी कोई अड्डा है जहां इंसानों की तिजारत होती है? मेरी नजर में ऐसा कोई अड्डा नहीं है सर, ये महज इत्तेफाक है सर। कैसा अजीब इत्तेफाक है। जुल्म की दास्तान की काली लकीर मीलों लंबी तक फैली हुई है और हमारी आंखों से ओझल है। आखिर क्यों? मैंने सुना है वो मुजरिम भी यही कारोबार करता है। बुलाओ उसे। और बुलाओ उसे। राइट सर। सर चलो अंदर चलो। कब से कर रहे हो ये धंधा तुम? इससे पहले कि मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूं, सच सच बोलो। मैं पुराना पापी हूं सरकार। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? मैं अकेला हूं जी, बिल्कुल अकेला हूं। मैं बताता हूँ सरकार, बताता हूँ। हम 5 आदमी हैं जी। मेरे इलाके की हद 15-15 मील तक है। माफ कर दे खुदा के लिए, माफ कर दे। मैं आइंदा नहीं करूंगा, मैं आपके बाप बढ़ता हूँ। ये वो जुर्म है जिसे खुदा भी माफ नहीं करेगा। जिन्हें तुमने अगवा किया है, बेचा है, खरीदा है, माफी का हक सिर्फ उन्हें है। कुछ तो लिहाज करे। खिदमत की है तुमने। सुन रहे हो तुम ये क्या कह रहे हैं? बकवास करता है कमीना। ओए, बकवास क्यों करते हो? क्यों बकवास करते हो? ये तो जेब कतरा था सर, 2 दफा पकड़ा भी जा चुका है। 10-12 वर्ष से मैं यही काम कर रहा हूँ सरकार। बकवास बंद करो, डंगर कहेंगा। बकवास बंद। एक एक हिसाब लिया जाएगा। जिन्हें तुमने खरीदा है, जिन्हें तुमने बेचा है, खरीदार कौन है, दुकानदार कौन है? रहम नाम की कोई चीज रास्ते में नहीं आना चाहिए। जाफर हुसैन, मुजिम खां कितना ही बासर क्यों ना हो, मुझे रिपोर्ट करो फौरन। बेटे सर, मैं तो तुम्हारी हड्डियां पिसवा दूंगा। मैंने तो बड़े बड़े बदमाश ठीक किए हैं। ये वो बदतरीन और घिनौना जुर्म है
जिसे मैं पढ़ भी नहीं सकता और पढ़े बगैर गुजर भी नहीं सकता। ओ चलो चलो ले जाओ सर। अब इनका क्या किया जाए? मेरा ख्याल है सर कि इनको दारुल उलूम भेज दें सर। इनका घर है, इनका गांव है, इन्हें वहां जाना चाहिए। कैसे जाएंगे अब? बदनामी की अंधेरी ने हमारे माँ बाप के कलेजे जला रखे होंगे। कैसे आप से जाके? पता नहीं वो जिंदा भी होंगे कि नहीं। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा रहेंगे वो, फिक्र न करो। शरीकों के ताने सुनकर तो आदमी मौत मांगने लगता है, वो कैसे जिंदा होंगे? ठीक है सर, वो दारुल उलूम ठीक है सर। नहीं जाफर, दोस्तियां, दुश्मनियां, ये सब कुछ एक रात में तो खत्म नहीं हो जाएगा। कितने गांव आबाद कर लोगे तुम दारुल उलूम में? तो कोई दूसरा रास्ता नजर भी तो नहीं आता सर। है रास्ता, एक रास्ता है, और वो रास्ता है दुश्मनी की बुनियाद जब खत्म होगी तब दोस्ती की इमारत उभरेगी, तब दिल आबाद होंगे। और ये तब होगा जब जहालत का अंधेरा दूर कर दिया जाएगा। अगर ऐसा ना किया गया तो लाखों दारुल उलूम भी इस खलीज को पाट नहीं कर सकेंगे, समझे? तो आपकी बातें बड़ी मुश्किल है सर, बड़ी गहरी हैं, अपनी तो समझ में नहीं आती सर। साथी मुझको समझ आ गया है जी। क्या समझो तुम? वही यही कि दोस्ती का मकान बना के तो उसमें दिल आबाद करो। सुभान अल्लाह जी, वाह वाह जी वाह, बड़ी अकलबंदी की बात किया है सर जी। ओए हाँ करमदाद, जब कोई संजीदा बात होती है तो मत बोला करो बीच में। हो तुम ठहरो जाफर हुसैन, बोलने दो उसे, वो समझ गया है। इन लोगों के माँ बाप, मुल्जिमान और नंबरदार को हाजिर किया जाए ताकि वो आइंदा इनकी जमानत दे, इनके नुकसान की तलाफी करे और इन्हें बाइज्जत घर पहुंचाए। और साथ में यह सिफारिश भी की जाती जाफर हुसैन कि जिस गांव में दुश्मनी आकाश बेल की तरह नस्लों तक फैल चुकी है वहां दरसगाहें हों और पढ़ना भी लाजमी करार दिया जाए, समझे तुम? वाह वाह जी वाह, सुभान अल्लाह सर जी, सुभान अल्लाह।